जब एक नार्सिसिस्ट आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है तो क्या आप अकेले होते हो? नहीं, भगवान हर कदम पर काम करता है, बस उसके तरीके हमेशा समझ नहीं आते। कभी कभी लगता है जैसे अंधेरे ने आपको पूरी तरह से घेर लिया है, हर उम्मीद की किरण बुझ गई है। आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, पर वही वक्त होता है जब अपर वाला अपना काम शुरू करता है। वो साइलेंट वॉरियर की तरह आपके लिए लटा है, आपको दिखता नहीं पर महसूस होता है। हर छोटी से छोटी चीज में उसका सीन होता है, बस हम समझ नहीं पाते। इस अंधेर में जब आप खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हो, तभी आपके अंदर एक अनोखी शक्ति जागती है। ये शक्ति भगवान का ही एक रूप है। आज हम बात करेंगे उन 7 तरीकों की जिनके जरिए भगवान, या जो भी आप उसे मानते हो, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, आपको नार्सिसिस्ट के अटैक से बचाता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे कॉस्मिक एनर्जीज और आपकी इनर साइकोलॉजी मिलकर आपको इस जहरीले चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरे हो या गुजार रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक हीलिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप बन सकता है। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे उन सब्टल पर पावरफुल डिवाइन इंटरवेंशंस में जो आपकी लाइफ में ताब आती हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह अचानक से मिलने वाली हिम्मत हो सकती है, या किसी अनजान की मदद, या फिर सच का अपने आप सामने आ जाना। ये सब भगवान के ही तरीके हैं आप तक पहुंचने के। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपके अंदर एक नई ताकत जगाएगा, एक ऐसी समाज देगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। दोस्तों, पहला तरीका जिससे भगवान आपकी रक्षा करता है वो है अनएक्सपेक्टेड जस्टिस। कभी सोचा है आप कुछ करते भी नहीं और जिसने आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब एक नार्सिसिस्ट झूठ और मैनिपुलेशन का जाल बुनता है, वो उस जाल में खुद ही फंस जाता है। एएपी बस सब्र रखते हो, अपनी सच्चाई पर अडिग रहते हो और यूनिवर्स अपना काम करता है। उनकी बनाई हुई नेगेटिव एनर्जी उन्हीं की तरफ मुड़ जाती है। साइकोलॉजी में इसे कर्मिक रेट्रिब्यूशन कहते हैं कि आपके एक्शंस का फल आपको मिलता ही है, और स्पिरिचुअलिटी में यह है डिवाइन जस्टिस। भगवान देखता है, वो हर इंसान के कर्म का हिसाब रखता है। नार्सिसिस्ट को लगता है वो बहुत स्मार्ट है, वो सबको बेवकूफ बना लेगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक सुप्रीम पावर है जो सब देख रही है। उनकी हर चाल, हर झूठ, हर धोखा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है, और सही वक्त आने पर वो सब सामने आ जाता है बिना आप के कुछ किए। इमेजिन करो, ऑफिस में एक कॉलीग है जो हमेशा नार्सिसिस्ट की साइड लेता था, आपकी हर बात को गलत समझता था। एएपी कितना भी समझाओ, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर एक दिन वो कॉलीग गलती से नार्सिसिस्ट को किसी और से आपके बारे में झूठ बोलते हुए या अपनी असलियत दिखाते हुए सुन लेता है। बस वही एक पल काफी होता है, आंखों से पर्दा हट जाता है। उस कॉलीग को अपनी गलती का एहसास होता है और नार्सिसिस्ट का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। यह भगवान का तरीका है बैलेंस क्रिएट करने का। वो आपको डायरेक्टली आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे सच्चाई अपने आप उभर कर बाहर आ जाती है। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना ईगो और झूठ होता है, और भगवान उसी कमजोरी को हथियार बनकर उन्हें एक्सपोज करते हैं। आपको बस विश्वास रखना होता है कि न्याय होगा, देर से ही सही पर होगा जरूर। इस प्रोसेस में आपका रोल है पेशेंस और फेथ। जब आप पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, जब आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, तो अंदर से टूटना स्वाभाविक है। लेकिन उस वेकिटी अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हो, तो आपको एक अनोखी शांति मिलती है। आपको पता होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया और सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। यही फेथ आपको हिम्मत देता है उस डिफिकल्ट फेज को पार करने की। और जब सच सामने आता है, तो वो सिर्फ नार्सिसिस्ट का एक्सपोजर नहीं होता, वो आपकी इंटेग्रिटी की जीत होती है। लोगों को समझ आता है कि आप सही थे, आपका कैरेक्टर और स्ट्रांग होकर उभरता है। भगवान न सिर्फ आपको बचाता है, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को भी रिस्टोर करता है। यह पहला कदम है हीलिंग की तरफ, यह समझना कि आप अकेले नहीं हो, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी सिचुएशन को आगे बढ़कर अकेले ही ठीक करने की कोशिश की और चीजें और उलझ गईं, और फिर जब आपने सरेंडर कर दिया, जब आपने कहा भगवान अब आप ही संभालो, तभी जाकर रास्ता निकला। नार्सिसिस्ट की केस में भी यही होता है। आपकी लड़ाई वो नहीं है, आपकी लड़ाई उस नेगेटिविटी से है, और उस नेगेटिविटी को काटने का काम भगवान अपने तरीके से करते हैं, जिसमें सच का प्रकाश सबसे पावरफुल होता है। दूसरा तरीका दोस्तों है सेरेंडिपिटस कोइंसिडेंसेस। जब आप टूटे हुए होते हो, जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक से कोई मैसेज, कोई दोस्त या कोई वीडियो आपकी आंखें खोल देता है।
ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स खुद आपको गाइड कर रहा है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, यह भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। जब आपका मन, आपकी आत्मा हीलिंग के लिए तैयार होती है, तब मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट या सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। जब आपकी इनर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन लेवल पर होती है, तो आप वैसी ही चीजें, वैसी ही इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करते हो जो आपके लिए जरूरी है। और स्पिरिचुअल टर्म्स में यह भगवान की कृपा है। वो जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है और वो सही वक्त पर आप तक पहुंचा देते हैं। शायद आप एकदम लो फील कर रहे हो और स्क्रॉल करते हुए एक कोट मिल जाए जो सीधा दिल को छू ले। सोचो, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हो, पूरी तरह से बिखरे हुए। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। फिर एक दिन आप बुक स्टोर में जाते हो और एक किताब आपकी नजर में आती है। उसका टाइटल आपको अट्रैक्ट करता है। एएपी पढ़ना शुरू करते हो और हर पन्ना आपके लिए एक रेवलेशन होता है। वो किताब आपको नार्सिसिस्टिक अब्यूज के पैटर्न समझाती है, आपको हीलिंग का रास्ता दिखाती है। यह किताब आप तक कैसे पहुंची? ये यूनिवर्स का इशारा था। या फिर आप अपने कमरे में अकेले बैठे रो रहे हो और अचानक से आपके फोन पर एक पुराने दोस्त का मैसेज आता है, हे हाउ आर यू, बहुत टाइम से बात नहीं हुई। उस एक मैसेज से आपको इतनी हिम्मत मिलती है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो और वो दोस्त आपको समझता है, सपोर्ट करता है। यह दोस्त उस वक्त भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही तो है। ऐसे कोइंसिडेंसेस आपकी लाइफ में तभी होते हैं जब भगवान चाहते हैं कि आप उस डार्ट से बाहर निकलो। ये छोटे छोटे साइंस होते हैं, पर इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। एक YouTube वीडियो जो आपको अचानक से रिकमेंड होता है और वो वीडियो आपको ऐसी इनसाइट्स देता है जो आपको पहले कभी नहीं मिली। एक स्ट्रेंजर जो आपको ट्रेन में मिलता है और आपसे ऐसी बातें जाता है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होती है। यह सब भगवान के तरीके हैं आपसे कम्युनिकेट करने के, आपको ये बताने के कि तुम अकेले नहीं हो, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, बस चलते रहो। हम इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है ये बस ऐसे ही हो गया। लेकिन जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो तो आपको समझ आता है कि हर कोइंसिडेंस एक वेल प्लान्ड स्टेप था आपकी हीलिंग जर्नी का। भगवान की प्लानिंग बहुत सफल होती है। वो आपको स्पून फीड नहीं करते, लेकिन वो आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाते हैं जिनको अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अगली बार जब आपके साथ कुछ ऐसा अनोखा संयोग हो तो यूं सिर्फ एक कोइंसिडेंस मत समझना, उसके पीछे के मैसेज को समझने की कोशिश करना। शायद वो आपके लिए एक नया दरवाजा खोल रहा हो, एक नई दिशा दे रहा हो। जब दिल टूटा हो और उम्मीद की कोई किरण न दिख रही हो, तब ये अनोखे संयोग ही भगवान को थाम लेते हैं और अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। तीसरा और चौथा तरीका दोस्तों एक साथ जुड़े हुए हैं। द गिफ्ट ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए आपकी सेल्फ वर्थ, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ क्रश हो जाता है। ये भी खुद को सवाल करने लगते हो, क्या मैं ही गलत हूं? लेकिन फिर एक दिन उस सारी टॉक्सिसिटी के बीच आपके अंदर से एक आवाज आती है, बस अब और नहीं, मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूं। ये क्लैरिटी, ये हिम्मत, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। आपका माइंड जो पहले हर चीज को नार्सिसिस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहा था, अब चीजों को एक नए हेल्थी पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। आपको अपनी वैल्यू समझ आने लगती है। और स्पिरिचुअलिटी में ये इनर अवेकनिंग है, आपकी आत्मा का जागना। भगवान आपके अंदर वो शक्ति डालते हैं जिसे आप उस मैनिपुलेशन के जाल को काट सको। यह स्ट्रेंथ पहले से आपके अंदर होती है, बस वो उसे एक्टिवेट करते हैं। सोचो, या सालों तक आपने वो अबूझ सहा। हर रोज आप टूटे थे, हर रोज आप खुद को कोसते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, शायद नार्सिसिस्ट की कोई बात, कोई एक्शन जो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है और उस पल में आपको एकदम से सब कुछ साफ दिखने लगता है। आपको उनका पैटर्न समझ आ जाता है, उनकी मैनिपुलेशन दिखने लगती है। यह क्लैरिटी एकदम से आती है जैसे किसी ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी हो। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, आपके अंदर एक अनोखी हिम्मत आ जाती है। वो हिम्मत जिसे आप उनको नो कह सको, वो हिम्मत जिसे आप उनके कॉल्स, उनके मैसेजेस को इग्नोर कर सको और पहली बार आपको गिल्टी फील ना हो। पहले आपको डर लगता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन अब वो डर चला जाता है। आपको अपनी मेंटल पीस उनके ड्रामा से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। यह इनर स्ट्रेंथ सिर्फ नो कहने तक सीमित नहीं रहती, यह आपको बाउंड्री सेट करने में मदद करती है। ये आप ये स्टैंड लेने की ताकत देती है। आप ये समझने लगते हो कि आपकी खुशी किसी और के हाथों में नहीं है। ये रियलाइजेशन ही भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कंप्लीट हो, आप वर्ती हो, आपको किसी नार्सिसिस्ट की वैलिडेशन की जरूरत है। कई बार ये स्ट्रेंथ और क्लैरिटी तब आती है जब आप बिल्कुल हार चुके होते हो, जब आपने भगवान से प्रार्थना की होती है, मुझे इससे बाहर निकालो, और भगवान आपको डायरेक्टली बाहर नहीं निकालते। वो आपके अंदर वो शक्ति भर देते हैं जिसे आप खुद बाहर निकाल सको। क्योंकि जब आप खुद अपने लिए स्टैंड लेते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और बढ़ती है। एपी एक विक्टिम से वॉरियर बन जाते हो। तो अगर आप उस पॉइंट पर हो जहां आपको लग रहा है कि अब बस, तो समझ जाना कि भगवान ने आपकी सुन ली है। वो क्लैरिटी, वो सडन सर्ज ऑफ करेज, वो उनका ही इशारा है। उस आवाज को सुनो, उस स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस करो। ये आपकी हीलिंग का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये वो मोमेंट है जब आप नार्सिसिस्ट के कंट्रोल से निकलकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू करते हो। पांचवा तरीका दोस्तों जिसे भगवान आपकी मदद करते हैं, वो है सपोर्ट सिस्टम एज सैंक्चुअरी। नार्सिसिस्ट की सबसे पहली कोशिश होती है आपको इसोलेट करने की। वो आपको आपके दोस्तों से, आपके परिवार से, हर उस इंसान से दूर कर देता है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। ऐसा होते हो तो आप पर कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन जब भगवान आपकी रक्षा करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में सही लोगों को भेजते हैं, बिना किसी रीजन, बिना किसी कंडीशन के। ये लोग फरिश्तों की तरह आते हैं। शायद कोई पुराना दोस्त जिसे सालों से बात नहीं हुई अचानक से आपको कांटेक्ट करता है, या कोई नया
नया कॉलीग या कोई नेबर जो आपकी सिचुएशन को समझता है और आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देता है। यह लोग सिर्फ सपोर्ट ही नहीं लाते बल्कि आपके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को भी रिस्टोर करते हैं। वो आपको याद दिलाते हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने लव्ड हो। सोचो, आप उस अंधेरे कमरे में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हो। नार्सिसिस्ट ने आपको इतना मैनिपुलेट किया है कि आपको लगता है दुनिया में कोई आपका नहीं है। और तभी फोन की घंटी बजती है। एक पुराना दोस्त कहता है, यार बस ऐसे ही कॉल किया पूछने के लिए कि तू ठीक है। उस एक क्लीने में इतनी वार्मथ होती है, इतना कर होता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको लगता है जैसे भगवान ने खुद उस दोस्त को भेजा है। आपकी ये सपोर्ट सिस्टम आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। जब नार्सिसिस्ट आप पर अटैक करता है तो ये लोग आपके साथ खड़े होते हैं। वो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, प्रैक्टिकल हेल्प देते हैं, वो आपको सुनते हैं बिना जज किए। उनकी प्रेजेंस ही आपको इतनी हिम्मत देती है कि आप उस टॉक्सिक से। ये भगवान का तरीका है आपको ये बताने का कि तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। कई बार ये सपोर्ट अनएक्सपेक्टेड जगहों से आता है, शायद एक ऑनलाइन कम्युनिटी या एक सपोर्ट ग्रुप जहां आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके जैसा ही दर्द से चुके हैं। उनकी स्टोरी सुनकर, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखकर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो। आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलता है। यह भी की प्लानिंग है। वो आपको उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जो आपकी हीलिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अनलवेबल हो, कि आप किसी के सपोर्ट के लायक नहीं हो। लेकिन जब ये फरिश्ते आपकी लाइफ में आते हैं तो वो इस झूठ को तोड़ देते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि रियल लव, रियल फ्रेंडशिप क्या होती है। उनका अनकंडीशनल सपोर्ट आपके अंदर सेल्फ लव को जगाता है। एएपी समझने लगते हो कि आप भी प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं या आ रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना। वो भगवान के भेजे हुए मैसेंजर्स हैं। उनकी कदर करना, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम ही आपकी वो फाउंडेशन बनेगा जिस पर आप अपनी नई जिंदगी बिल्ड करोगे। ये भगवान का आशीर्वाद है जो आपको नार्सिसिस्ट के अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है। छठा और दोस्तों जिसे भगवान आपको नार्सिसिस्ट से बचाते हैं वो है द नार्सिसिस्ट कंट्रोल और उसके साथ जुड़ी हुई सेल्फ लव की शक्ति। पहले नार्सिसिस्ट का हर शब्द, हर एक्शन आपको तोड़ देता था। उनकी एक कॉल, एक मैसेज आपकी पूरी दिन की शांति भंग कर देती थी। एपी उनके वैलिडेशन के लिए तरसते थे। लेकिन धीरे धीरे जब भगवान आप पर कृपा करते हैं तो आप खुद से प्यार करना सीखने लगते हो। और जैसे ही सेल्फ लव बढ़ता है, नार्सिसिस्ट का कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। साइकोलॉजी में इसे एम्पावरमेंट कहते हैं। एपी अपनी पावर वापस लेना शुरू करते हो। एपी समझते हो कि आपकी फीलिंग्स, आपकी नीड्स, आपकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं और स्पिरिचुअलिटी में ये एक रिबर्थ है, एक नया जन्म। एएपी उस पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ देते हो जो नार्सिसिस्ट की कंट्रोल में था और एक नए स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल भरते हो। भगवान आपको ये शक्ति देते हैं कि आप उस जादू को तोड़ सको। सोचो, पहले जब नार्सिसिस्ट आपको इग्नोर करता था तो आप कितने परेशान हो जाते थे। एपी उन्हें मनाने की कोशिश करते थे, उनसे अटेंशन मांगते थे। लेकिन अब जब आप खुद से प्यार करने लगे हो तो एपी अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, आप अपने हॉबीज परस्यू करते हो, आप अपनी खुशी खुद क्रिएट करते हो। उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर वो दिन आता है जब आप पहली बार बिना किसी डर के उन्हें नो कहते हो। शायद वो आपसे कुछ ऐसा करने को कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते और आप कॉन्फिडेंटली मना कर देते हो। उस नो में इतनी पावर होती है कि नार्सिसिस्ट शॉक हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। उनका आदि की तरफ पहला बड़ा कदम होता है। यह प्रोसेस ग्रेजुअल होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर छोटा स्टेप काउंट करता है। हर बार जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को चूज करते हो नार्सिसिस्ट की ड्रामा पर, हर बार जब आप अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड करते हो, आप उस कंट्रोल को कमजोर करते जाते हो। भगवान आपको इस प्रोसेस में पेशेंस और परसिवियरेंस देते हैं। वो आपको याद दिलाते रहते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, भले ही वो धीमा क्यों ना हो। सेल्फ लव ही वो अल्टीमेट वेपन है नार्सिसिस्ट के खिलाफ। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो अपनी फ्लॉज के साथ, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ, तो आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा टूल होता है आपको इनसिक्योर फील कराना, आपको यह विश्वास दिलाना कि आप उनके बिना कुछ। लेकिन सेल्फ लव इस झूठ को एक्सपोज कर देता है। आपको समझ आता है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। तो दोस्तों, खुद से प्यार करना सीखो, अपनी केयर करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, उन चीजों को करो जो आपको खुशी देती हैं। जैसे जैसे आपका सेल्फ लव बढ़ेगा वैसे वैसे नार्सिसिस्ट का कंट्रोल आपकी लाइफ से फेडे होता जाएगा। यह भगवान का सबसे खूबसूरत तरीका है आपको आजाद करने का, आपको खुद अपनी आजादी का रास्ता बनाने की शक्ति देगा। और जब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हो जहां उनकी बातों का, उनके एक्शंस का आप पर कोई असर नहीं होता, तब आप सच में फ्री हो जाते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे भगवान, ये यूनिवर्स आपको एक नार्सिसिस्ट के जाल से बचाता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज सिर्फ दर्द नहीं देता, ये आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। जो इंसान एक वक्त टूट चुका था वही सबसे स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि हर बार जब नार्सिसिस्ट आपको नीचे गिराता है, भगवान आपके अंदर एक नई रोशनी जगाता है। वो आपको सिचुएशंस के थ्रू, लोगों के थ्रू और आपके अपने अंदर की आवाज के थ्रू गाइड करते हैं। याद रखिए, भगवान हर वक्त काम कर रहा होता है, चाहे आप देखो या नहीं। वो आपके आंसुओं को देखते हैं, आपकी तकलीफ को महसूस करते हैं और सही समय पर आपको उस अंधेरे से निकालने का रास्ता दिखाते हैं। और जब आप समझ जाते हो कि आपकी वैल्यू उनकी ओपिनियन से नहीं, खुद से और ऊपर वाले से आती है, तब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं तो रिसिलियंस, स्ट्रेंथ और फेथ की मिसाल है। अब समाज आया जब कोई आपको डिस्ट्रॉय करने आता है, भगवान आपको रिडिफाइन करता है। आप उस आग में तपकर और भी स्ट्रॉन्ग और भी पूरे होकर निकालते हो। वो एक्सपीरियंस आपको वो लेसन सिखाता है जो शायद आपको कहीं और से नहीं मिलते। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगा हो तो लाइक जरूर करो और एक दोस्त को भेजो जिसको ये जरूरत है। कमेंट करो आप किस फेज से गुजरे हो, आपकी स्टोरी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड।